हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना जो चैप्टर थर्ड है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर है? ये हमारा चैप्टर है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में देखें तो बल व गति के नियम। अब कुछ को डाउट होगा कि गति के नियम, इनको बोला जाता है लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के नियम बोला जाता है, परंतु ये रिलेटेड किससे है? बल से ही रिलेटेड है। ठीक है, फोर्स से जो है ये रिलेटेड है, बट इनको बोला जाता है लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो हम सबसे पहले चलते हैं क्या? फोर्स। फोर्स क्या होता है? सबसे पहली चीज है क्या? फोर्स यानी बल क्या होता है? तो बल, सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता दूं नॉर्मली, या फिर एग्जाम्पल समझ लो इसको, या डेफिनेशन समझ लो। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम अगर धकाते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं तो इसी को क्या बोलेंगे हम? बल। आपको अच्छे से समझाता हूं। मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं क्या अगर अपनी तरफ खींचूं या फिर इसको धकाऊं, अपनी तरफ खींचूं या इस पेन को मैं धकाऊं, तो वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, ओके। फिर आता है क्या भाई? वही जो हमेशा हमारा चलता आता है क्या? एसआई मात्रक, यानी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी? सभी को पता होगा, क्या है? न्यूटन। और इसी कई बार सीजीएस भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस क्या है इसकी? डाइन। क्या है इसकी सीजीएस? डाइन। आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, पता होगा आपको, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वैसे ही 1 न्यूटन बराबर है किसके? 10 की पावर 5 डाइन के। अब आपको बता दूं 10 की पावर 5 का मतलब ये है 10 के पीछे 5 जीरो, यानी कि कितना? 1 न्यूटन बराबर है 10 लाख डाइन। क्लियर है? इतना क्लियर? ओके। अब आते हैं क्या? बल के प्रभाव। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या आता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं होगी, ये आपको पता है। क्या? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ये मान लो किस में है? रेक्टेंगल में है, तो हम इसका आकार जो है गोलाकार कर सकते हैं फोर्स लगा के। तो ये क्या कर सकता है? शेप चेंज कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्या? अगर ये बड़ा है तो इसको हम बल लगा के छोटा भी कर सकते हैं, तो ये क्या साइज चेंज कर सकता है। ठीक है। तीसरा क्या? मान लो बॉल आ रही है, देखो आपको एग्जांपल दे दूं। ये मान लो हमारे पास बैट है और ये बॉल आ रही है इस दिशा से। हम बैट से फोर्स लगा के बॉल को किस तरफ? इस तरफ ही भेज देते हैं, तो ये क्या चेंज कर सकता है? क्या? डायरेक्शन, यानी दिशा भी बदल सकता है। ठीक है। अच्छा, आकार भी बदल सकता है। और क्या? इसकी स्थिति में भी, साइज में भी इसके परिवर्तन कर सकता है। इससे आगे हम चले तो क्या? मान लीजिए एक और आपको एग्जांपल दूं। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई वस्तु चलती आ रही है किसी भी फोर्स से, ठीक है, और उसके पीछे एक और वस्तु है जो उससे हाई स्पीड से, इसकी स्पीड है 20, इसकी स्पीड है 10, तो अगर ये आपस में टकराती है तो आगे वाली की स्पीड क्या तेज हो जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या इसमें परिवर्तन कर सकता है? चाल में भी।
बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। घटाता कैसे? मान लीजिए कोई वस्तु को हमने किसी पे मान लो ये वॉल है, इस वॉल पे हमने किसी चीज़ को ड्रॉप किया तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, टकराएगी तो टकराने से स्पीड कम होगी ना। तो क्या ये स्पीड भी कम कर सकता है। ये हो गए क्या हमारे बल के प्रभाव। कौन कौन से? ये क्या शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है। क्लियर है? ओके। अब इसी से हमारा क्या, आपको पता होगा न्यूटन ने नियम दिए थे गति के, दिए थे। कौन कौन से नियम थे वो हम आपको बता दें। तो जो लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, देखो ये टॉपिक था हमारा, क्या टॉपिक था हमारा? लॉ ऑफ मोशन। तो वही हम आगे स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन आपको पहले, सबसे पहले बता दूं कि जो तीनों लॉ है वो केवल और केवल न्यूटन ने ड्राइव किए थे, ना कि खुद बनाए थे। जैसे हमारा पहला लॉ है, यस, किसने दिए थे? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, किसने दिए थे? न्यूटन ने। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूटन के गति के नियम, गति के नियम, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो पहला जो लॉ है उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़ताओं का नियम, यानी जड़ताओं का नियम। यस, ये नियम सबसे पहले किसने दिया था? ये नियम सबसे पहले दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने, याद रखना। जड़ताओं का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि अगर कोई भी वस्तु जैसे मान लो ये पेन है, ये क्या रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। याद रखना, जो गैलीलियो था उसने ये बोला था कि कोई भी वस्तु जिस पोजीशन में है उसी में रहती है। गैलीलियो ने क्या बताया था कि मान लीजिए ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहती है, अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी। ठीक है। इसको ड्राइव करके न्यूटन ने क्या बताया कि जो भी वस्तु जो है इस ब्रह्मांड में, कोई भी वस्तु जो है, अगर मान लो वो क्या गति में है तो वो गति में रहने की कोशिश करती है, और अगर विरामावस्था में है तो क्या विरामावस्था में रहने की कोशिश करती है। रहती नहीं है, क्या करती है? कोशिश करती है। ठीक है। जब तक उस पर कोई भारी बल काम ना करे। देखिए ये पेन है, इस पे कोई भारी बल काम नहीं कर रहा, तो ये क्या है? विरामावस्था में रहने की कोशिश कर रहा है। अब इस पे भारी बल लग गया तो ये क्या किस में आ गया? मोशन के अंदर आ गया। हो गया ना, ये गति करने लग गया। तो यही होता है। अब आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? यस, एक बार इंग्लिश में भी समझा दूं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स टेंड्स टू, यानी रहने की कोशिश करती है, इन रेस्ट और मोशन। ठीक है, कि स्थिर या फिर गति में वो रहने की कोशिश करती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स टेंड्स टू या हैव टू, ठीक है, रहने की कोशिश करती है किसमें? इन रेस्ट और मोशन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक कोई उस पर बाह्य बल काम नहीं करेगा तब तक वो किसमें रहने की कोशिश करती है? अपनी विरामावस्था में। अब आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो इसके एग्जाम्पल से बनते। किससे बनते हैं? एग्जाम्पल से। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि पेड़ों से पत्तों का गिरना, पेड़ों से पत्तों का गिरना, ठीक है, किस मतलब लॉ या फिर किस नियम के अनुसार होता है? तो आप बता देंगे किसके अनुसार? पहले नियम। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये मेरा हाथ मान के चलते हैं पेड़, और ये पत्ते हैं। अब ये दोनों चीजें किस पे है? रेस्ट पे। अब जैसे ही पेड़ हिलना स्टार्ट करेगा तो ये जो पेन यानी पत्ता जिसको हम मान के चल रहे हैं, ये पत्ता भी क्या करेगा? रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो वो क्या अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा, विरामावस्था में रहने की कोशिश करेगा। परंतु ये क्या था? हिल रहा था, तो ये क्या कर देगा? अपनी उसी पोजीशन से हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल।
जैसे मान लीजिए गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं, किसी गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं, और जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है, जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट करती तो आप क्या पीछे की तरफ जाते हो? क्यों? क्योंकि आप जो है, मान लीजिए ये आपकी पोजीशन है, आप इसी पे रहने की कोशिश करते हो, परंतु गाड़ी क्या जा रही है? आगे की तरफ। तो आपको क्या होता है? पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। क्लियर है? ऐसे ही जब गाड़ी रुकती है तो आप किस तरफ जाते हो? आगे की तरफ। ठीक है। इसके अलावा जो है, जैसे मान लो गीला कपड़ा जो है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम? हिलाते हैं, तो क्या होता है? पानी के जो कण है वो निकलते हैं, तो वो भी किसके कारण होता है? पहले नियम के अनुसार। चादर जो है उससे धूल भी अगर निकलती हो तो किसके कारण? पहले नियम के अनुसार। पहला नियम क्लियर है? यस, ये कंप्लीट क्लियर। तो चलते हैं अपने आगे। यस, अब आता है क्या? सेकंड लॉ। कौन सा आता है? सेकंड लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। यस, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्लियर है? अब देखिए, वर्ड आया है क्या? मोमेंटम। तो इसको भी पहले जान लेते हैं, फिर आगे इस नियम को करेंगे। मोमेंटम, संवेग का सिद्धांत इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संवेग का सिद्धांत। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये है तीसरा लॉ। इसको भी समझेंगे। तो इससे पहले हम समझ लेते मोमेंटम यानी संवेग। अब देखिए, सम प्लस वेग, ठीक है, इंग्लिश में मूवमेंट, ठीक है, और सम, इन दोनों का हुआ सम प्लस वेग, हिंदी में मूवमेंट प्लस सम, मोमेंटम। एक ट्रिकी मैनर में लेके चल रहे हैं, ऐसे बनता नहीं है पर ट्रिकी मैनर में ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? कोई भी वस्तु जो है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये चलना प्रारंभ करती है। ये पेन की कैप लेके चलते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पेन की कैप है, इसको हम लेके चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या अकेली चल रही है? नहीं चल रही। किसके साथ चल रही है? अपने मास के साथ चल रही है। और क्या एक स्पीड से चल रही है, तो v। स्पीड बोल सकते हैं या वेग, मैंने बोला था आपको आगे हम एक ही चीज लेके चलेंगे भाई। ठीक है, तो संवेग को हम डिनोट करते हैं p से। तो कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल, ठीक है, यस, द मल्टीपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, कि भाई किसी भी वस्तु के मास और वेलोसिटी, ठीक है, या फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग। क्लियर है? यस। अब इसका मात्रक पूछ लेता है आपसे। मात्रक मतलब वही यूनिट, और यूनिट में कौन सी? एसआई यूनिट। कौन सी पूछता है? एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट कौन सी है भाई? इसकी एसआई यूनिट क्या है? यस, खुद निकाल के देखें एक बार। मास की क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की मीटर सेकंड माइनस 1, या फिर मीटर पर सेकंड हम बोल सकते। तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं सेकंड लॉ पे, अपने पे सेकंड लॉ। ओके, अब सेकंड लॉ हमें क्या बताता है वो देखते हैं एक बार। सेकंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम से ही रिलेटेड होगा। आपको अब पता चल गया। ठीक है, तो क्या कहता है ये नियम? ठीक है, ये नियम बताता है कि किसी भी वस्तु पर
जो बल लगता है किसी भी वस्तु पर, बल यानी एफ, फोर्स, ठीक है, जो बल लगता है वो उसके संवेग के समानुपाती होता है, यानी मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोमेंटम, हम आपको पता है ये साइन होता है मोमेंटम का, ठीक है। पहला ला, सॉरी सेकंड ला क्या बताता है कि जो बल किसी भी वस्तु पर लगाया जाता है वो क्या होता है, जो संवेग हमारा होता है उसके समानुपाती होता है, और जितने समय तक बल लगाया गया उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यस, एक होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और दूसरा क्या, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यस, ये होता है क्या, डायरेक्टली। और ये क्या होता है, यस, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, यस, हम क्या बोलते हैं इसको, समानुपाती, और इसको अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती, ठीक है। यस, तो हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं सेकंड ला। ये ला बोलता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके मोमेंटम यानी उसके संवेग के समानुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना समय लगाया गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एम, और वी वेग में परिवर्तन, और टाइम। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, v माइनस यू होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, v माइनस यू बाई टी किसकी थी, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। यस, फिर से देखते हैं, देखिए फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, संवेग के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, समय के, ठीक है। अब देखिए जो फोर्स है, जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, कंप्लीट अगर देखें हम तो क्या आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई टी, संवेग बटे समय, ठीक है। तो संवेग में हम क्या करते हैं, एक स्पीड से तो चलता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स लगाते हैं तो भाई वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, यस, v माइनस यू, यही होगा ना वेग में परिवर्तन, क्या, अंतिम माइनस शुरुआती, यही तो वेग में परिवर्तन होगा। तो वेग में परिवर्तन क्या आया, v माइनस यू। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, हमने संवेग का फॉर्मूला लगा लिया। क्या था संवेग का फॉर्मूला, संवेग का फॉर्मूला जो हमारे पास था वो था m इंटू वी, वी यानी वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या आया, v माइनस यू, ठीक है। और टाइम हमारे साथ चल ही रहा था, तो हमने क्या कर लिया, इसको एक बार भूल जाइए, ये सारा भूल जाइए, ठीक है। v माइनस यू बाई टी, तो क्या आ गया हमारे पास, v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल था, m a, v माइनस यू किसके इक्वल था, इज इक्वल टू a। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया भाई हमारे पास, f इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब इसी से देखिए f इज इक्वल टू एम ए, ये आ गया हमारे पास। इसी से जो है आपको एक चीज समझाता हूं मैं, जस्ट अ मिनट, चलो कोई नहीं। यस, कि बल जो है किसके, m इंटू ए, यानी मास यानी द्रव्यमान, ठीक है, इंटू क्या, ए यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण,
ये क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है ना। ये हमने क्लियर कर दिया कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सेलरेशन अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, कि जो भी उस पर लगाया जाता है तो क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज अगर घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। जैसे हम देखते हैं क्या, मान लीजिए हम जब बचपन में स्कूल में जाते थे तो टीचर हमारी डंडे से पिटाई करते थे ना ऐसे। तो हम क्या करते थे, अपने हाथ को पीछे लेके जाते थे कि जैसे ही टीचर का डंडा आया तो हम अपने हाथ को पीछे लेके गए। क्यों? उससे क्या होता था, एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है, उसमें कमी आती थी। कैसे? मान लीजिए टीचर का डंडा आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हमारे हाथ में की स्पीड क्या है, अगर हम पीछे लेके गए तो हमारे हाथ की स्पीड मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई। तो क्या हुआ, दोनों अगर एक साइड जा रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड माइनस होगी। तो क्या है हमारे पास, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मास क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमेशा सेम रहता है इस यूनिवर्स के अंदर। तो मास क्या था, मान लीजिए डंडे का वजन था 1 किलो, मान के चलते डंडे का वजन क्या था, 1 किलो। ठीक है, तो कितने न्यूटन, कितने फोर्स से हमें वो लगेगा, 5 बची भाई हमारे पास, 1 × 5। तो फोर्स क्या है हमारे पास, 5 न्यूटन। अब मान लीजिए हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आते हैं, इसी तरफ। जैसे हम डंडा इस तरफ आ रहा है, डंडा ऐसे आ रहा है और हम हाथ को इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, 15, यानी 3 गुना ज़्यादा जो है हमारे पास क्या लगेगा, दर्द हमें महसूस होगा। क्यों? एक तो हमें बल लगे किसका, 5 न्यूटन का, एक हमें बल लगे किसका, 15 न्यूटन का। तो हमें क्या, कौन सा बल ज़्यादा लगेगा, 15 न्यूटन का। क्लियर है? तो यही इसके एग्जाम्पल है। एक तो यही क्या कि डंडे मारते समय जब टीचर डंडा मारता है तो हमारे हाथ पीछे करते हैं, क्यों, कि हमें कम दर्द महसूस हो। दूसरा, ऐसे ही हम अगर बॉल पकड़ते हैं तो अगर आप बॉल की तरफ मान लीजिए ऐसे हाथ करोगे आगे की तरफ तो क्या होगा, आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा। परंतु अगर हाथों को पीछे की तरफ लेके आओगे तो क्या, दर्द कम महसूस होगा। क्लियर है? ओके, अब आता है अपना थर्ड, ठीक है, तृतीय नियम। अब आता है अपना कौन सा, तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब इसमें क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी वस्तु पर बल अप्लाई करते हैं, जितना बल हम किसी वस्तु पर अप्लाई करते हैं तो वो वस्तु भी हम पर कितना, उतना ही बल अप्लाई करती है। कैसे? अब देखिए, उसको आपको समझाते हैं कि कैसे होता है ये। अगर आप मान लो दीवार जो है, ये दीवार है, इस पे अगर आप थप्पड़ मारोगे, जैसे मान लो इस पे मैं जो बुक है इस पे अगर मैं अपना हाथ मारता हूँ तो मुझे भी कुछ दर्द महसूस होता है। तो वही है क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, तो ये नियम क्या, इंग्लिश में पहले, ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं कि अगर किसी वस्तु पर हम जो है कार्रवाई करते हैं तो वस्तु भी क्या करती है, उसी समान रूप में प्रतिक्रिया करती है। जैसे मान लीजिए हम जो है गन से जो क्या है बुलेट फायर करते हैं, जैसे ही हम बुलेट फायर करते हैं तो हमें क्या, एक झटका पीछे की तरफ महसूस होता है। क्यों? बुलेट तो जाती है किस तरफ, आगे की तरफ, और एक हमें झटका मिलता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार। दूसरा, रॉकेट क्या करता है, मान लीजिए ये रॉकेट है, ये लॉन्च हो रहा है, तो ये क्या, नीचे की तरफ क्या निकालता है, धुआं। नीचे की तरफ क्या निकालता है, धुआं, और जाता किस तरफ है, ऊपर की तरफ।
तो ये भी किसके अनुसार है? तृतीय नियम के अनुसार है। क्लियर है? एक और जो जेट प्लेन जो है, जेट प्लेन, वो भी इसी पे काम करते हैं कि उसमें क्या होता है भाई, पीछे की तरफ वो क्या छोड़ते हैं, गैस, मतलब पूरे प्रेशर से हवा छोड़ते हैं और क्या जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। क्लियर है? अब इन्हीं से रिलेटेड एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? संवेग के संरक्षण का नियम। संवेग के संरक्षण का नियम। यस, जहां भी संरक्षण आ जाए, संरक्षण का नियम याद रखना, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जहां भी आ जाए, उसमें क्या है कि कोई भी वस्तु जो है ना ही तो बनेगी और ना ही मतलब क्या है, खराब होगी यानी खत्म होगी, परंतु एक से दूसरे में बदल जाएगी। जैसे संवेग के में है अपना, या फिर एनर्जी के में क्या होता है कि एनर्जी नोर बी क्रिएटेड, सॉरी, नोर बी मेड और नेवर बी क्रिएटेड। मैं फिर से समझाता हूं आपको। एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि भाई जो ऊर्जा जो है उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता, परंतु एक से दूसरी ऊर्जा में बदल दिया जाता है, बदला जाता है ना। जैसे मान लीजिए हमने ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, आज सबसे बड़ी चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया हमने, जैसे बल्ब ऑन करते तो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट प्लस हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, परंतु क्या है जो है ये क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में, हीट एनर्जी और अपनी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, परंतु वो खत्म नहीं हुई। ऐसे ही क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, क्या बोलता है कि जब, ठीक है, यानी टकराव के दौरान, ड्यूरिंग कोलिजन, ये जो मोमेंटम जो होता है, यस, टकराव के दौरान, याद रखना, केवल किसके दौरान, टकराव के दौरान। जैसे मान लीजिए ये दो गाड़ियां हैं, ठीक है, एक ये और एक ये गाड़ी। अगर मान लीजिए ये दोनों इस तरफ आ रही हैं और दोनों टकराती हैं, तो क्या होगा, टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगी, पीछे की तरफ जाएंगी, पीछे की तरफ जाएंगी ना। या फिर मान लीजिए ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी स्पीड है क्या, 20 किलोमीटर, इसकी स्पीड है क्या, 10 किलोमीटर। तो इसको ये टक्कर मारेगी, टक्कर मारने के बाद क्या हो जाएगी, पीछे वाले की स्पीड डाउन होगी। टक्कर कोलिजन के बाद, ठीक है, आफ्टर कोलिजन इसकी पीछे वाली की स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर, और आगे वाले की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यस, इस वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर हो जाएगी ना। क्यों, पीछे से अगर मान लो धक्का हमें लगता है किसी भी गाड़ी का, तो क्या आगे वाला जो व्हीकल होता है वो क्या फास्ट मूव करता है। तो वही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, भाई जो मोमेंटम जो है वो कोलिजन के दौरान जो नष्ट नहीं होता, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही आपके लेवल का है। बाकी अगर आपको डीपली चाहिए तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं डीपली वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने पहले वाले चैप्टर की थोड़ी डीपली वीडियो बनाई तो मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर इतना डीपली हमारे में नहीं पूछा जाता। तो अब मैं जो है केवल सी ग्रुप तक की, ठीक है, बी ग्रुप भी इसमें शामिल नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। जो आपका सीईटी वगैरह जो है, जो हरियाणा का सीईटी आना है, दिल्ली पुलिस वगैरह जो है, एसएससी के सीएचएसएल वगैरह जो है, उनसे ओरिएंटेड बनाने लग गया हूँ। आप पहले जो मैं आपको बिल्कुल डीपली करा रहा था, बट बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग अब इतना ही करा रहा हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।